नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। इस क्लास में हम दोस्तों रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षण शास्त्र का जो है प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले 20 प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूं। अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं। अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ये 21 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन, शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसमें मंदबुद्ध बालक समावेशी शिक्षा के बारे में दोस्तों हम इसमें पढ़ेंगे। इसमें विकलांग बालक और मंदबुद्ध बालक, प्रतिभाशाली बालक, इन सब के इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो शारीरिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। क्या आता है दोस्तों इसमें? तो ये आता है आपका श्रवण क्षत युक्त बालक, ये भी आता है। और दृष्टि क्षत युक्त बालक ये भी आता है। बहुल विकलांग बालक ये भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत आते हैं प्रतिभावान बालक, समस्यात्मक बालक, भाषा विकलांग बालक और सृजनात्मक बालक। तो उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा। जो यहाँ बात की जा रही है मनोरूप से भिन्न बालक, तो ये आते हैं समस्यात्मक बालक, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। मनोसामाजिक रूप से भिन्न बालकों के अंतर्गत नहीं आते हैं। कौन नहीं आता है दोस्तों इसमें? तो 90 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मानसिक रूप से पिछड़ा बालक। मानसिक रूप से पिछड़ा बालक, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। बौद्धिक रूप से भिन्न बालक नहीं है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा, सृजनात्मक, प्रतिभावान और वंचित बालक। तो 91 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा बौद्धिक रूप से। यहाँ कहा जा रहा है तो ये हो जाएगा वंचित बालक। बाकी क्या है? बौद्धिक रूप से हैं। अगला है, बौद्धिक रूप से विकलांग बालक कौन सा है? तो ये विकलांग बालक हो जाएगा बहुल विकलांग। 90 से 110 आईक्यू वाला बालक कहलाता है। तो ये दोस्तों कहलाता है प्रखर बुद्धि। प्रखर बुद्धि कहलाता है 90 से 110 आईक्यू वाला बालक। 110 से अधिक आईक्यू वाले बालक कहलाते हैं 94 उत्तर दोस्तों हो जाएगा प्रतिभाशाली बालक। कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली बालक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 90 से कम आईक्यू वाले बालक कहलाते हैं 90 से कम जो होते हैं ये होते हैं मानसिक रूप से पिछड़ा बालक, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। आईक्यू को प्रभावित करने वाला कारक क्या है दोस्तों? 96 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों, गेस करिए। बीमारी भी है, पारिवारिक समस्या भी है, भाषा भिन्नता भी है। तो ये सभी दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शारीरिक रूप से विकलांग का कारण नहीं है, तो ये क्या नहीं है? जन्म पूर्व क्षति ये भी नहीं है, जन्मोपरांत चोट ये भी नहीं, अनुवांशिक भी नहीं है। तो ये सभी दोस्तों हो जाएगा। शारीरिक विकलांगता का कारण नहीं है, तो 98 का हो जाएगा चिंता नहीं है। बाकी आपकी सारी हैं। शारीरिक विकलांग का कारण ये हो गया मौखिक संचार में भिन्न बालक का प्रमुख कारण नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों चोट नहीं है। बाकी सीखने में मंदगति, संवेगात्मक रूप से अवस्थित, इसमें कोई नहीं, तो ये आपका नहीं है। अगला है, वंचन का प्रकार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और ये सभी। तो 101 का दोस्तों हो जाएगा डी ये सभी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध आईक्यू होती है, कितनी होती है? 90, 80 से 90 मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्ध होती है। अगला है, विशेष शिक्षा के लिए आवश्यक है विशेष दर्शक, विशेष विधि, विशेष अभ्यास, ये सभी। तो 103 का हो जाएगा ये सभी दोस्तों।
अगला है विकलांग का जन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 104 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा, 104 का उत्तर हो जाएगा 1995 में, 1995 में पारित हुआ था। अगला है विकलांग जन अधिनियम में कुल कितने प्रकार की विकलांगता को चिन्हित किया गया है? तो 105 का हो जाएगा दोस्तों सी। अगला है विशिष्ट बालकों की पहचान की विधि है, तो इसमें कौन सी विधि है दोस्तों? तो 106 का हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामूहिक निष्पत्ति, मानसिक निष्पत्ति, स्वास्थ्य सभी है। दोस्तों ये रीट लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कहीं से बढ़िए, लेकिन ये प्रैक्टिस सेट है, आप प्रैक्टिस सेट को जरूर हल करिए। और प्रैक्टिस सेट को हल करने से निश्चय ही आपको पता चलता है कि इस लेवल से क्वेश्चंस आते हैं। विशेष शिक्षा का आधुनिक दर्शन निम्न में से क्या नहीं है? तो 107 का हो जाएगा दोस्तों डी, चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पोलियोग्रस्त बालक को शारीरिक रूप से विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो 108 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों गति रूप से विकलांग, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सही है। अगला है तिरस्कृत बालक की समस्या का क्या कारण हो सकता है? 109 का हो जाएगा दोस्तों डी, माता पिता की आपसी लड़ाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों डी सही हो जाएगा। विशिष्ट बालकों के लिए पूर्व पृथक्करीकरण शिक्षा व्यवस्था का उदाहरण है, क्या उदाहरण है दोस्तों? तो 110 का उत्तर हो जाएगा आवासीय विद्यालय योजना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सामान्य बालक संवेगात्मक रूप से होता है संतुलित होता है, क्या होता है? संतुलित होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। टारगोसन के अनुसार विशिष्ट शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 8 से 10 संख्या होनी चाहिए। टारगोसन के अनुसार विशिष्ट कक्षा में 8 से 10, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। एकाकी जीवन व्यतीत करना पसंद करने वाले होते हैं, 13 का बी असमायोजित, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला सामान्य बालक किस आयु में ध्वनि उच्चारण शुरू कर देते हैं? तो 114 का हो जाएगा दोस्तों बी 9 से 15 माह मध्य, 9 से 15 माह के मध्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। जन्मजात शारीरिक विकलांगता का कारण है 115 का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी का। कुलसूत्रों का असमान संयोग, भ्रूणावस्था में माँ के शारीरिक शरीर पर दबावों का असर, माँ का एड्स से ग्रस्त, ये सभी हो जाएगा दोस्तों। कौन सी संख्या चक्षु विकलांगों के लिए कार्य करने वाली व्यक्तिगत और सामाजिक संस्थाओं के क्रियाकलापों को समन्वित करती है? तो 116 का हो जाएगा दोस्तों नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। रीढ़ की हड्डियों की विकृत कैसे विरूपण का उदाहरण है? तो ये है स्नायुविक विरूपण, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित हैं? तो 118 का उत्तर हो जाएगा 41 से 46 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के 41वें, 41वें और 46वें के अनुच्छेद संबंधित हैं किससे? तो ये संबंधित है विकलांग बालकों के कल्याण से, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया था, कब मनाया गया था? तो ये 1981 में मनाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रेल मंत्रालय विविध प्रकार से विकलांग व्यक्तियों को किराए में छूट देती है, 15 से
75%, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। रेल मंत्रालय अंधे व्यक्तियों को किराए में छूट देता है, 100% देता है किराए में छूट रेल मंत्रालय। विश्व विकलांगता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? मार्च के तृतीय रविवार को दोस्तों हम इसको मनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों? तो 124 का हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। आंशिक मंदता को जन्म देते हैं कौन? 125 का डी, धूल, धूप, धुआं, ये सभी। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान स्थित है देहरादून में, कहाँ? देहरादून में, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान स्थित है 127 का हो जाएगा डी, कोलकाता में, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। राष्ट्रीय श्रवणहीन विकलांग संस्थान स्थित है 128 का सी, मुंबई में। विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या है 139 का क्वेश्चन दोस्तों सही हो जाएगा। सत्रह संख्या है। विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति क्षीणकाय होते हैं, उनमें आत्मानुभूत की प्रवृत्ति होती है, किसका अभिमत है? 130 का हो जाएगा दोस्तों ए, क्रेचमर का ये अभिमत है दोस्तोन, क्रेचमर का। मिश्रित प्रकार का बुद्ध परीक्षण भारत में पहली बार किसके द्वारा किया गया था? पीएन मल्होत्रा द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। नवोदय विद्यालयों के उद्देश्य नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों? 132 का सी हो जाएगा, सृजनात्मक बालकों की शिक्षा का प्रावधान करना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली बालकों का विद्यालय है, क्या है दोस्तों? ज्ञान प्रबोधिनी। विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने हैं तो अपनाए जाने वाले प्रणाली है, 134 का हो जाएगा डी, ये दोनों हैं। प्रभाव एवं उपयुक्त शिक्षा, संवर्धित पाठ्यक्रम, विशिष्ट विद्यालय एवं कक्षाएं, ये सही आपके सही हो जाएंगे। 14 से 13 वर्ष के भारतीय बालकों की परिपक्वता के मापन के लिए ड्रायमैन टेस्ट किसने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों प्रमिला पाठक ने बनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सही हो जाएगा। प्रमिला पाठक द्वारा बनाया गया टेक्स्ट कौन सा है? तो भी आप ऊपर देख चुके हैं, कौन सा है? ड्रायमैन। मानव आकृति खींचने का बच्चों के लिए परीक्षण किसने बनाया था? तो एएन मिश्रा ने बनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जी कारक का मान ज्ञात करने के लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो 138 का सही दोस्तों हो जाएगा ओझा एवं राय चौधरी ने, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। मानसिक रूप से निरुद्ध बालक कितने प्रकार के होते हैं? तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जिन बालकों की बुद्धि लगभग 70 से कम होती है उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये है आपका क्रो एंड क्रो का। तो दोस्तों इस सेट में इतने क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।